दरअसल हम इतने बड़े कार्यकर्ता नहीं हैं कि इन सब विषयों पर आपसे चर्चा करें, क्योंकि यह शीर्ष नेतृत्व का काम है कि किस तरीके से ट्राइबल समाज का, आदिवासी समाज का विकास करें। हालांकि हेमंत सोरेन जी जो हैं जैसा करेंगे वैसा तो भरना पड़ेगा ना। रही बात आदिवासी समाज का, तो आदिवासी समाज में हमारे वाराणसी संसदीय क्षेत्र से सटा लोकसभा रावर्ट्सगंज सोनभद्र है, आदरणीय पकौड़ी लाल कोल जी हैं। इनसे बड़ा कोई ट्राइबल का नेता नहीं है। स्वयं में सांसद पकौड़ी कोल जी आदिवासी समाज के लिए द्वितीय भगवान बिरसा मुंडा हैं। और जहाँ सांसद पकौड़ी लाल कोल जी अपने छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात इत्यादि जगह जो ट्राइबल क्षेत्र हैं वहाँ तो प्रभावी है ही हैं। वो आदिवासी समाज के लिए एक विचारक हैं और आदिवासी समाज उनको भगवान की तरह मानता है। और वाराणसी संसदीय क्षेत्र से सटा संसदीय क्षेत्र अपना रावर्ट्सगंज सोनभद्र है और उन्होंने ज़मीन से बंदी मजदूरी, हरवाही चरवाही की सफ़र को तय करते हुए भारत के सबसे बड़े सर्वोच्च पार्लियामेंट का सदस्य बने, सबसे बड़े पंचायत का सदस्य बने हैं। तो आदिवासी के रूप में हमारे यहाँ महामहिम राष्ट्रपति हैं, हमारे यहाँ सांसद जी के रूप में सांसद पकौड़ी लाल कोल जी हैं। तो इनका भरपाई करना न भरपाई करना कोई विषय नहीं है। हम तो आप लोग जो बार बार चर्चा का केंद्र बना देते हैं, हम उस योग्यता में नहीं आते हैं। लेकिन सांसद जी का कृपा है कि मैं वाराणसी संसदीय क्षेत्र का हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हमको जो स्नेह प्रेम आशीर्वाद प्यार देते हैं उसके नाते आज मैं दिल्ली में आप लोगों के बीच आ जाता हूँ, बैठ लेता हूँ, कुछ बोल लेता हूँ। तो यह आप समझ लीजिए कि यहाँ भरपाई करने की कोई विषय ही नहीं है। यहाँ जो भी कुछ है वो सब रियल में है। और सांसद जी का आप तो अगर कभी भी हिस्ट्री खंगालना चाहें आप खंगाल लीजिए। इनके जैसा लोकप्रिय नेता पूरे भारतवर्ष में आदिवासी समाज की से नहीं कोई है। तो सर, लेकिन बनारस की धरती के पास के ही सांसद जी हैं, उनका भी क्षेत्र पड़ता है सांसद जी का, लेकिन कितना बनारस को फायदा हो पाता है और किन किन जगह पे आपके समाज के लोग हैं? बनारसी में तो छोड़ दीजिए, बनारस में तो जो फायदा हमारा चंदौली क्षेत्र है, मिर्ज़ापुर संसदीय क्षेत्र है, भदोही संसदीय क्षेत्र है, पूर्वांचल की सभी सीटों पे जो आदिवासी जनजाति समाज है अपने माननीय सांसद पकौड़ी लाल कोल को अपना आदर्श मानता है, अपना नेता मानता है, द्वितीय भगवान बिरसा मुंडा मानता है। और इनके संघर्षों को आप कभी इनका जीवनी आप खंगाल कर देखिए, आपको लगेगा, आपका रूह कांप जाएगा कि आखिर ऐसे नेतृत्व, ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व जो है आदिवासी समाज को मिल रहा है जो हकीकत में उस जीवन को जिया है। कभी आप इनकी हाथ देख लेंगे, इनका हाथ कभी मिलाए हो तो कभी हाथ को देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, ये आदिवासी समाज के भगवान ही नहीं है, आदिवासी समाज के कर्मवीर पुरुष भी हैं। और इसके नाते जो भी आप देखेंगे ये रियल में है। तो सांसद जी पकौड़ी लाल कोल से बड़ा आदिवासी कौन है कि क्या मतलब जो है अपने महामहिम राष्ट्रपति से बड़ा आदिवासी कौन है? तो हेमंत सोरेन का कोई बहुत बड़ा विषय कोई नहीं है। क्या लगता है कि अगर पकौड़ी लाल सांसद जैसे को अगर कुछ शक्ति मिले तो कुछ परिवर्तन हो सकता है? निश्चित पर शक्ति मिलेगी। अरे 2 बार के सांसद, 1 बार के विधायक हैं, बहु विधायक है, बेटा विधायक था। तो अब तो नेक्स्ट जो चुनाव हो रहा है 2024 में माननीय सांसद जी मंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोगों की जो सुकुमार जी, हालांकि जो मेरी बात थी आपने खुद जवाब दे दिया। मैं यही कहना चाहता जिस तरह से सांसद जी की लोकप्रियता है, जिस तरह से क्षेत्र में इनकी जो है एक स्वीकारता है, बेटा विधायक रह चुका है, बहु वर्तमान विधायक, सांसद जी 2 बार टर्म के विधायक हैं। और जैसा कि आपने कहा कि अगली बार मंत्री बनेंगे, मेरा सवाल लगभग उसी विषय पर था, लेकिन आपने पहले जवाब दे दिया कि आपको ये विश्वास है कि मोदी सरकार जब तीसरी बार आने वाली है या आएगी
यह विश्वास है। दूसरा, अगर सरकार आएगी क्या पक्का है कि इस बार जो है अपना दल कोटे से माननीय सांसद जी भी आपके विधायक ये मंत्री बनेंगे? सांसद जी स्वयं में नेता हैं, स्वयं विचारक हैं, स्वयं एक पार्टी है, इनको भाई पार्टी चूंकि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अपना दल गठबंधन जो हमारे साथ हैं, वो निश्चित रूप से चूंकि इनके विकल्प नहीं है ना, आदिवासी समाज का कोई विकल्प नहीं है। हमको तो उत्तर प्रदेश में वैसे, हालांकि हम लोगों को उत्तर प्रदेश में जनजातियों के लिए सीट भी आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आ पाया। बीच में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ पत्र लिखा था, उसमें कुछ नेतागण थे जो दलित बनाम दलित, जनजाति बनाम दलित जनजाति का खेल खेलते थे। उसके विषय में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है। अभी आज हाल ही में उत्तर प्रदेश की जनजाति मोर्चा की नई कमेटी गठित हुई है, उसमें हमारे नीतू खरवार जो माननीय प्रधानमंत्री जी की 17 सितंबर को लगातार जन्मदिन मनाती हैं, वो मंत्री, प्रदेश की मंत्री बनाई गई। तो इसे तमाम तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो भी अलायंस हैं वो आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे हैं, और काम करने का जो परिणाम है वो किसी हेमंत सोरेन और तमाम जो है जो जैसा करता है वैसा, अगर आप गलत करोगे, आज छत्तीसगढ़ हो चाहे झारखंड हो चाहे मध्य प्रदेश है, वहाँ की आदिवासियों का जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरीके से विकास हुआ है, वो कोई मतलब समाज के अंतिम पायदान का व्यक्ति जो है महामहिम बने, कोई छोटी बात है क्या? अभी हमारे यहाँ महामहिम राज्यपाल श्री लक्ष्मण आचार्य बनाए गए सिक्किम के, और हमारे यहाँ हंसराज विश्वकर्मा जी हैं जो 3 बार के वाराणसी जिला के जिलाध्यक्ष के रूप में और MLC के रूप में काम कर रहे हैं। तो आप समाज का अंतिम पायदान का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में ही उनका मान सम्मान विकास हो रहा है। सर, 2024 में चुनाव है, जिस तरह आप प्रधानमंत्री की बात करें या अन्य सांसदों की बात करें, 2024 में कितनी सीटों का टारगेट है? हम 2000 सीट में 400 प्लस करेंगे। हम विकास की बात करते हैं, हम आप देख लो, आपने चाहे सड़क की बात हो, चाहे मोबाइल की क्रांति हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे धारा 370 हो, जो मतलब समस्याएं कभी सुलझने की बात नहीं, लोग कल्पना नहीं करते थे, वो समस्या का आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निदान हो रहा है। आज वो भारत नहीं रह गया है, आज भारत पहली पंक्ति का बन गया है। आज विश्व के चौथे 5वें अर्थव्यवस्था के रूप में। विकास के ऊपर चुनाव होगा या अयोध्या मंदिर को लेकर? विकास, भाई अयोध्या मंदिर, हम भगवान, हमारे राम हमारे भगवान हैं, हमारे आराध्य हैं। हम ये तो जो विपक्ष के लोग हैं, या आप लोग किसे कहें, आप लोग तो केवल इस तरीके से चुटकुला के रूप में इस्तेमाल करते हो। हम भगवान को अपना मुद्दा क्यों बनाएंगे? हमारा विकास का मुद्दा इतना ही है आज हमारे, क्योंकि जो विपक्ष है वो कहता है फिर अयोध्या का मुद्दा। विपक्ष का तो कहने का काम है, क्योंकि भगवान राम जो है उनके राम नहीं, भगवान नहीं है, उनके भी तो भगवान है, हमारे थोड़ी भगवान है। और जो जिस देश में आप रह रहे हो, जिस देश का आप रोटी दाल खा रहे हो, जिस देश का आप संविधान की बात करते हो, रीति रिवाज की बात करते हो, संस्कृति की बात करते हो, सभ्यता की बात करते हो, भाषा की बात करते हो आप, तो आप धर्म को क्या निगलेक्ट कर दोगे? अब चलते चलते लास्ट क्वेश्चन है, विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष तो है ही नहीं है। अब आप विपक्ष के बारे में पूछे, विपक्ष कहाँ है आप बता दीजिए किसी के रूप में। अभी हमारे पास तो अब सबसे विपक्ष नहीं आता, फिर चुनाव की क्या जरूरत? चुनाव की जो नहीं भाई, विपक्ष तो चूंकि जो अपना दम भर रहे हैं, हवा भर रहे हैं, तो हवा से कोई उनके हवा भरने से तो जो है, लेकिन विपक्ष को होना चाहिए। लेकिन विपक्ष जो है अपने आप की अपनी करनी की भरपाई कर रहा है, तो विपक्ष अपनी जैसा करोगे, आज देश को समाज को बांटा है आपने। जाते जाते सर एक आप जो मोदी जी के ऊपर कोई गीत लिखे हैं और बहुत ही चर्चित गीत है वो, अब गीत तो मैंने गीत तो भाई, जन्म लिए भगवान हर हर मोदी, ले लो इनके नाम हर हर मोदी। मोदी जी न्यारे हैं, राष्ट्र के दुलारे हैं, जन जन के प्यारे हैं, आंखों के तारे हैं, दुनिया में सबसे बड़ा नाम हर हर। इस समय एक हमारी गीत बहुत चर्चित है, यशो भूमि यह देश हमारा, यशो भूमि यह देश हमारा, नस्ल हमारी शंकर है, नमो नारायण नरेंद्र मोदी।
नमो नारायण नरेंद्र मोदी, यशो भूमि का चंदन है। नमो नारायण नरेंद्र मोदी, यशो भूमि का चंदन है।